तो बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं तो उसके अंदर हम लोगों को देखना है सबसे पहले कि जो स्पीड होती है ये होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और ये जो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस, दो कार्स वाले क्वेश्चंस या फिर कार और बस वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ये तीन तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना चाहोगे, क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में बताओ। Points A and B are 70 kilometer apart on a highway. देखो, एक ए पॉइंट है और एक आपके से बी पॉइंट है और ए को बी से कनेक्ट करता है एक हाईवे जो कि 100 किलोमीटर का हाईवे है। सबसे पहले बात ये बात हमारे दिमाग में आती है कि एक 100 किलोमीटर का हाईवे है जो ए को बी से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब A car starts from A. तो एक कार ए से स्टार्ट होती है। अब या तो इसकी स्पीड हमें पता होगी या हमें इसकी स्पीड को लेट करना पड़ेगा, और एक कार स्टार्ट होती है बी से। हाँ जी, ठीक है, फिर Simultaneously. ठीक If है, they travel in the same direction, ठीक है। they meet in 10 hours. तो वो क्वेश्चन में हमें बताया कि जब सेम डायरेक्शन की बात आएगी तो सेम डायरेक्शन में दे मीट इन 10 आवर्स, मतलब उस केस में जो इनका टाइम है वो कितना आपके पास में 10 आवर्स का टाइम है। ठीक है, But if they travel towards each other, टूवर्ड्स ईच they अदर का meet. मतलब है एक ऐसे आ रही है और एक कार ऐसे आ रही है, तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ये हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तब उस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है। They meet in. Uh, they meet in 1 hour. तो वो एक ही घंटे में मिल जाते हैं आपस में। तो देखो, इतना तो आप समझ पा रहे हो कि सेम डायरेक्शन में जब कार्स ट्रेवल करती हैं तो वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं, मतलब ओवरटेक करती हैं। ओवरटेक कैसे, मतलब एक कार ऐसे जा रही है, दूसरी कार इसी के पीछे से पकड़ने के लिए आ रही है और फिर इससे आगे निकलना चाहती है, तो इसका मतलब हो गया दे टेक टाइम ऑफ 10 आवर्स टू रीच ईच अदर। मतलब इस कार ने इस कार को 10 घंटे में पकड़ा। और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि एक कार और दूसरी कार एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, मतलब एक कार जो ए से स्टार्ट होती है और एक कार जो बी से स्टार्ट होती है वो दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये दोनों मिलकर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। Yes, sir. तो हमने क्या करा, स्पीड ऑफ ए को लेट किया कि वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ बी को हम लोगों ने लेट किया कि वो कितनी है, वो आपकी वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई। Yes, sir. अब आपके दो केस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो केस वन बनता है वो केस वन है आपका सेम डायरेक्शन वाला। तो आपने यहाँ पे लिखा कि जो सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में सबसे पहले आपने लिखा कि स्पीड क्या होती है। तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है बड़े वाले में से छोटे वाले की स्पीड को माइनस करना पड़ता है। और हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं, और हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एक्स है वो वाई से बड़ा है। क्लियर है। अब Yes, इस sir. केस में दोनों कारें जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो सेम डायरेक्शन का टाइम है वो हमारे पास 10 आवर्स का टाइम है। तो फिर हमने फिर वही फॉर्मूला यूज़ किया हमारा, कि जिसमें हमारी जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारी जो स्पीड है वो स्पीड बन गई एक्स माइनस वाई, और वो जो डिस्टेंस है वो बना आपका 100 किलोमीटर, और वो जो टाइम था वो कितना था आपका 10 आवर्स। मतलब हमारे पास जो x माइनस वाई है वो इज इक्वल टू 10, विच इज इक्वेशन नंबर वन बन गई। कहते क्या समझ में आ रही है। Yes, sir. ठीक है, हम लोगों ने आगे ये भी सीखा था कि जब कभी बात की जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन की, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब दो तरीके से निकलता है। या तो कार एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी तो इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन कहलाती है, और कार अगर दो अलग अलग पॉइंटों से स्टार्ट होती हैं तो इफ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर तब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हो। मतलब इस केस में जो पॉइंट होता है वो सेम होता है, और इस केस में जो पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मतलब इसमें एक पॉइंट ए होगा और एक पॉइंट क्या होगा आपका, बी पॉइंट होगा। अब देखिए, इस कंडीशन में दोनों ही जगह पर जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है क्योंकि डिस्टेंस दोनों मिलकर ट्रेवल करते हैं। डिस्टेंस आपके पास में कितना है, अभी भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो इसको टाइम लगता है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, और टाइम कितना लगता है इनको, 1 आवर का टाइम लगता है। तो फिर आपने वही फॉर्मूला लगाया अपना कि आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और स्पीड की जगह आपने क्या लिखा, आपने लिखा एक्स प्लस वाई। और डिस्टेंस की जगह आपने क्या लिखा, आपने डिस्टेंस की जगह लिखा 100, और अपॉन में टाइम कितना है 1। तो अब आपकी जो सेकंड इक्वेशन बनती है
वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपके दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2। इसमें इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. या तो कोई डाउट नहीं? No, sir. ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। आप सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। A train. Abdul traveled 300 kilometer by train and 200 kilometer by taxi, ठीक है, तो देखो taking हमारे 5 पास hours. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, एक तो डिस्टेंस है ना ट्रेन का, वो कितना है, 300 किलोमीटर बाय, थ्री Train हंड्रेड किलोमीटर बाय ट्रेन है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी है, तो टैक्सी को स्मॉल टी लिख देता हूँ। तो ये टैक्सी कितनी है आपके पास है, 100 किलोमीटर है। कितना? 200 kilometer. ठीक है, ये हमारा 200 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर तक आपके पास में, ये आपके पास में ये ट्रेन का डिस्टेंस है, और ये हमारे पास में टैक्सी का डिस्टेंस है। इसको मैंने लिख भी दिया कि मेरे पास 300 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर टैक्सी से ट्रेवल करता है। ठीक है। Taking 5 hours 30 minutes. अच्छा, और इसको जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है आपके पास में, टोटल टाइम जो लगेगा, पहले ट्रेन से टाइम लगेगा और फिर प्लस आपके पास में टैक्सी से टाइम लगेगा। तो मैं इसको इस काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ T1 और प्लस में कितना लिखता हूँ आपके इसमें T2, और ये कितना आपके इसमें 10 आवर्स है ना? कितना? Sir, 5 hours 30 minutes. ठीक है, इसे 5 घंटे पूरे पूरे लगते हैं और प्लस में 30 मिनट्स लगते हैं। तो मिनट्स को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब टाइम वन कितना होगा, जो पहला वाला डिस्टेंस है अपॉन जो पहले वाली स्पीड है, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि ये जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर कभी भी टाइम इंडिविजुअल निकालना हो तो वो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसकी स्पीड से डिवाइड कर दो। अब कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ट्रेन से, उसको ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर दो, और जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है किससे, टैक्सी से, उसको ट्रेन की, मैं टैक्सी की स्पीड से डिवाइड कर दो। तो इससे जो टाइम निकला आपका 5 + 1/2 विच इज 11/2 निकल कर आएगा। तो डिस्टेंस वन कितना आपका 300 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड वन कितनी है आपके पास एक्स, और डिस्टेंस टू जो निकलता है वो कितना आपके पास में 200 किलोमीटर, और स्पीड टू कितनी है आपके पास में वाई, विच इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में कितना होगा आपके पास में 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, फिर केस 2, ये तो केस But 1 था आपका। but if he travels 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, मतलब आप ये कह रहे हो कि केस 2 के अंदर वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ट्रेन से वो कितना है, 260 kilometer. 250। 60. ठीक है, 260 किलोमीटर वो चलता है आपके पास में किससे, ट्रेन से। और वो जो डिस्टेंस वो जो टैक्सी से ट्रेवल करता है वो कितना है, 240 kilometer. 240 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है आपके पास में किससे, टैक्सी से ट्रेवल करता है। तो कहने का मतलब फिर यहाँ पर आता है कि पहले वाले में भी कुछ टाइम लगा, दूसरे वाले में भी कुछ टाइम लगा, और ये टोटल टाइम कितना लगा, He takes 6 minutes longer. 6 मिनट्स लॉन्गर। तो कहने का मतलब है कि पहले लगे थे 5 घंटे और 30 मिनट, अब 6 मिनट लॉन्गर का मतलब है 5 घंटे और 36 मिनट लगते हैं। ये तो मतलब वो, Yes, sir. ठीक है। तो हमने क्या करा, 6 6 जा 36, और ये हो गया हमारे पास में 10, और ये होगा हमारे पास में 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है। तो हमारे पास टाइम T1 कितना हो गया, हमें पहले वाले का डिस्टेंस मतलब 260 किलोमीटर का डिस्टेंस, और उसे आपने x किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल किया था जो कि ट्रेन की स्पीड थी। और जो अगला था डिस्टेंस वो आपने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया था, और इस 240 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपने y स्पीड से ट्रेवल किया, विच गिव्स यू 25 + 3 = 28। 5 के नीचे आपने लिया 1, एलसीएम आपका 5 आया। तो ये 25 + 3 = 28/5 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे जैसे कि आपको एलिमिनेशन से सिखाया गया है। क्लियर है? Yes, sir. चलो जी, नेक्स्ट पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। A train covered a certain distance at uniform speed. If the train had been 5 kilometers faster, it would have taken 3 hours less ठीक है, than the scheduled time. And if the train were slower by 4 kilometers, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. मतलब दो Find the चीजें length. इसमें, दो चीजें नहीं पता है, मतलब दो चीजें वेरी कर रही हैं, एक तो स्पीड वेरी कर रही है और एक टाइम वेरी कर रहा है ना? तो हमने क्या करा, स्पीड को हमने सबसे पहले लेट करा कि हमारी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर बराबर है। और हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा टाइम जो कि शेड्यूल लगता है वो कितना आपके पास है, वाई आवर्स का टाइम लगता है, मतलब जो कि फिक्स है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक कार है,
जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से y आवर से ट्रेवल करती है और किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने सीखा कि स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बन जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा। ठीक यस है जी। और ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। अब आप इस बात को जरा समझो कि आपका जो डिस्टेंस है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस है और ये हमेशा फिक्स रहता है। अब अगर आप स्पीड को बढ़ा दोगे, अगर आपकी कार थोड़ा तेज चलेगी तो आप लेट पहुंचोगे जल्दी पहुंचोगे। सर, जल्दी। तो इसका मतलब टाइम आपका अपने आप कम हो जाएगा। और इन द सेम वे अगर आप धीरे चलोगे, मतलब स्पीड को अगर आप कम कर दोगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। सर, ज़्यादा। ठीक है, तो उस केस में टाइम आपका अपने आप बढ़ जाएगा। तो मतलब ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। तो पहली बात ये है कि ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहना है, ये डिस्टेंस हमेशा एक्स वाई रहना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर। ओके सर। अब हमारे पास जो केस वन आपने मुझसे पूछा है, तो केस वन आपसे कहता है कि अब आप पढ़ो, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को। इफ If the train had been 5 kilometer faster, it 5 would किलोमीटर फास्टर, मतलब कहते हैं इफ yes, द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब कहने का ये कि ट्रेन की जो खुद की स्पीड है उस स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया जाए, मतलब कि 5 किलोमीटर तेज पर आवर तेज कर दिया जाए, तब उस केस में टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा। it would have taken 3 hours less than the लेस scheduled मतलब time. टाइम कम लगेगा, मतलब जो उसको वाई आवर्स लगते थे उससे पहले ही, मतलब y-3 आवर्स में ट्रेन अपना पहुंच जाएगी। तो आपने कहा अब इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई, ट्रेन की जो भी स्पीड है, स्पीड क्या है आपके पास x+5, Yes, और ट्रेन को जो भी टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है y-3, ये तो लगता है आपका। yes sir. अब आपने डिस्टेंस की जगह क्या पुट कर दिया, आपने कहा भाई डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, वो x/y है। बस क्या है कि स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, मतलब तो यही है कहने का। Yes sir. तो जो इसकी ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम को मल्टीप्लाई करा, अब आपके पास में नई स्पीड और नए टाइम को मल्टीप्लाई करा, दोनों का काम सेम है। मतलब आप Yes पहले sir. किसी स्पीड से जाते थे, कुछ टाइम आपको लगता था, वो डिस्टेंस था। अब आपने नई स्पीड पकड़ ली और नया टाइम आपको लगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, सेम ही डिस्टेंस कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बदल जाएगा। तो आपने क्या करा, ऐसा लिख दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट खुलेगी तो बनेगा XY। अब x को आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम -3x। और 5 को आप y से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 5y। और ये हो जाएगा 5 - 3 = 15। ये क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं Yes. आता। No sir. सो नाइस। अब देखो यहाँ पे जब आप जाओगे एक्स वाई आपका लेफ्ट में आ जाएगा, बाकी सबको आप लेफ्ट में लेकर आ जाओ, आपका मन है और अब इक्वेशन आपकी बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना हो गया, XY - XY, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 3x और माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। और इक्वेशन बन गई आपकी 3x - 5y इज इक्वल्स टू -15, विच इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। Yes. Yes sir. अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमसे सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड जो इसका केस बनता है वो कहते हैं कि अगर इसकी स्पीड को अब आपने फिर से चेंज किया, अब स्पीड क्या कर रहे हो आप, And if the train were slower by 4 kilometer per hour, मतलब it जो would ट्रेन की स्पीड थी आपने उसको 4 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया। तो जब आप सबसे पहले स्पीड के बारे में बोले उसके साथ आप टाइम क्यों बोल रहे हो। फिर जब तक आप क्वेश्चन को एक साथ पढ़ोगे तब आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्या निकालोगे आप लोग, कुछ भी नहीं। भाई जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आप उसमें कह रहे हो ट्रेन हैज बीन 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो इसका मतलब है कि आपको पहले स्पीड को चेक करना चाहिए ना कि स्पीड आपने कम कर दी है। yes sir. जब स्पीड कम कर दी तब आप टाइम के बारे में बात करोगे ना, तो अब आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड कम कर दी मतलब स्लो चल रहे हो। जब स्लो चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम कितना लग रहा है, So 3 hours. क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो। 3 hours. पढ़ो दोबारा। Um, कि if the स्पीड, train were slower by 4 kilometer per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. मतलब अब इसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो मतलब टाइम कितना लगेगा, y+3 आवर्स हो गया आपका। तो फिर से आपने वही लिखा कि आपके पास में जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास में आपकी क्या स्पीड है, वो है आपके पास x-4। और आपके पास में जो टाइम है वो कितना आपके पास है, y+3 है। ठीक है जी। अब आपने कहा यार डिस्टेंस की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, तो हमने कहा डिस्टेंस की जगह पे पुट कर दो भाई x y। Yes sir. ये x से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा आपके पास xy, और प्लस में कितना आपके पास में 3x, माइनस में कितना है 4y, और माइनस में कितना आपके पास में 12। तो एक्स वाई कट जाएंगे, आपने क्या करा एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई कट गए, इज इक्वल्स टू कितना बना आपके इसमें 3x - 4y और माइनस का 12। अब आपकी मर्जी है
अब आप इसको भी लेके जा सकते हो उधर, तो ये बन जाएंगे आपके पास में एक्स वाई कट के तो जीरो बन गए। यस सर। ये 3x उधर जाकर बन गया माइनस का 3x, वो माइनस का 4y बन गया प्लस का 4y इज इक्वल्स टू कितना बन गया माइनस का 12 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में दो इक्वेशन बन गई हैं। यस दो सर। इक्वेशनों को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा एक्स और वाई का। ठीक है। ओके। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़वाओ। प्लेसेस ए, ये तो हो जाएगा। हाँ जी बोलो। A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes. अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि एक सेलर सेलर की कोई स्पीड है, तो स्पीड कितनी है उसकी आपके पास एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इसे स्पीड ऑफ पर्सन बोल देते हैं या बोट भी बोल सकते हैं। और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो रिवर की भी कोई स्पीड होगी, तो रिवर की जो स्पीड है आप उसे वाई किलोमीटर पर आवर बोल देते हो। Yes sir. ठीक है, अब आपके पास में एक्स किलोमीटर पर आवर वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड पता चल गई। अब पहला केस आप मुझे बता रहे हो कि सेलर गोस कहाँ पर जाता है, इसमें डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो आपने कहा सेलर गोज इन डाउन स्ट्रीम। हाँ जी, डाउन स्ट्रीम में जाता है, अब क्या होगा। 8 kilometers in 40 minutes. अच्छा, जब ये डाउन स्ट्रीम में जाता है 8 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाता है 8 किलोमीटर इन कितने टाइम में पहुंच जाता है। 40 minutes. इन 40 मिनट, तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है 40 मिनट में ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम में। तो कहने का मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम में इसकी जो स्पीड होगी, जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो स्पीड होगी इसकी नीचे डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई की स्पीड हो जाएगी, है ना। Yes sir. और अब इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा आपके केस में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। Yes sir. और अब इसको जो टाइम लगेगा वो 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, मतलब कितना हो जाएगा 40 अपॉन में कितना हो गया 60 आवर्स का टाइम हो गया, है ना। Yes sir. ये तो मतलब हुआ। Yes sir. ठीक है, तो आपने कहा स्पीड है आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास डिस्टेंस है आपका 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया आपके पास। और टाइम को डिवाइड कर रहा हूँ तो इसे ऐसे लिख रहा हूँ 8 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन में 60। ठीक है जी। Yes sir. तो इससे फायदा क्या रहेगा आपको कि आपके पास में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लिख दो 60 अपॉन 40। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास डाउन स्ट्रीम में आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। No sir. जीरो से जीरो कट गया हमारे पास टू। अच्छा, टू भी इसको क्यों काट रहे हो, फोर से काट रहा सीधा एट को, तो फोर टू से एट हो जाएगा। अब आपके पास में जो पहली इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू सिक्स कितना होगा आपके पास में 12 विच इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास में बड़े आराम से आंसर निकल कर आया डाउन स्ट्रीम का। अगला केस आप मुझे बता रहे हो, सेकंड केस क्या बता रहे हो आप। And return in 1 hour. रिटर्न का मतलब हो गया जो चीज डाउन स्ट्रीम में गई थी वो वापस ऊपर आ रही है, तो ये क्या बन गया आपके इसमें अप स्ट्रीम हो गया। Yes sir. अब अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो कितना लग रहा है आपके पास में 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का पूरा इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम भी आपने आवर्स में लिया था। और Yes sir. अब स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो बन जाती है आपकी एक्स माइनस वाई, क्योंकि आप जानते हो कि मतलब कि पर्सन की स्पीड, जो स्पीड पर्सन की है अगर वो रिवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी तो डाउन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाए, अप स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएगा। Yes sir. तो ये जो आपके पास एक्स माइनस वाई है वो डिस्टेंस कितना हो गया आपके इसमें 8 किलोमीटर, है ना। Yes sir. नहीं, डिस्टेंस पता है आपको कितना कितना है। Yes sir. 8 kilometer. ठीक है, 8 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है 1 आवर का टाइम लग रहा है ना। तो Yes अब sir. जो आपके पास x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 बन गया विच इज इक्वेशन नंबर 2 बन गई। Yes क्लियर। sir. तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में 12, और सेकंड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। क्लियर। Yes sir. यहाँ तक का समझ में आ रहा है। Yes sir. आ रहा है. वेरी गुड, अगला बोलो। A boat goes 30 kilometer upstream and अच्छा, 44 एक kilometer. बोट है आपके पास। आप ना Yes बेटे sir. बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हो, मेरे को समझ में नहीं आता कि आप इसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बना पाते हो, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपकी क्वेश्चन बन जाती है। No sir. No sir. मैं नहीं बना सकता, मतलब जब तक मेरे को ना, मतलब मैं क्वेश्चन के टुकड़े ना करूं तब तक मैं क्वेश्चन को नहीं समझ सकता। मतलब पूरा क्वेश्चन एक बार में अगर मैं पूरा रीड करके समझना चाहूँ तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं उसको बहुत आराम आराम से समझता हूँ। तो आपने मुझे बोट के बारे में बात कर रहे हो, तो बोट के केस में बोट की स्पीड पता होनी चाहिए जो कि x किलोमीटर पर आवर है।
और फिर मुझे रिवर की स्पीड पता होना चाहिए जो कि y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब आपके पास में जो बनेगा केस बनेगा। आप क्या केस बोल रहे हो? आप अब बताओ केस क्या है आपका। A boat goes 30 kilometer upstream तो एक बोट जाती है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है, ठीक है। and 44 kilometer downstream. तो इसके बाद एंड लिखा है, मतलब केवल अपस्ट्रीम नहीं है केस हमारा, अपस्ट्रीम के साथ कुछ डाउनस्ट्रीम भी है। एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 44 kilometer downstream. ठीक है, तो इसको 44 करते हैं। तो वहाँ पर 44 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, तो 44 किलोमीटर हो गया हमारे पास डाउनस्ट्रीम। हाँ जी। In 10 hours. और जो आपके इसमें टाइम लगता है इसको, वो टाइम लगता है इन 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे का इसको वक्त लग जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो मतलब कुछ टाइम लगा ये गई अप स्ट्रीम में, कुछ टाइम लगा ये गई आपके पास में डाउन स्ट्रीम में, और टोटल टाइम जो लगा आपके इसमें 10 घंटे का टाइम लग गया। ये तो मतलब है। Yes, sir. अब टाइम का मतलब हो गया कि भाई जो भी डिस्टेंस इसने अप स्ट्रीम में ट्रेवल करा और अपॉन में जो भी इसकी स्पीड है अप स्ट्रीम में, Yes, प्लस sir. जो भी डिस्टेंस इसने डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करा अपॉन जो भी स्पीड है इसकी डाउन स्ट्रीम में, और ये टोटल मिलाकर कितना आपके इसमें 10 आवर्स है। Yes, sir. तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। Yes, sir. और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है आपकी? x-y। Yes, sir. डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना आपके यहाँ से? 44 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? दोनों प्लस हो जाते हैं, मतलब x+y हो जाता है। और Yes, sir. इज इक्वल्स टू कितना है? 10, विच इज इक्वेशन नंबर 1। Yes, sir. ठीक है, अच्छा देखो, अब हमारे को इसमें फंस सकते हैं हम लोग, तो हम इसे पहले यहीं पर ऐड कर लेंगे। इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 1, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 किया। अब 1 के अपॉन में जो x-y है, आप इसको थोड़ी देर के लिए u लेट कर लो, और जो 1 के अपॉन में x+y है, इसको आप थोड़ी देर के लिए v लेट कर लो। Yes, sir. तो उससे क्या होगा आपको फायदा? ये हो जाएगा 30u + 44v इज इक्वल्स टू 10, विच इज इक्वेशन नंबर 1। Yes, sir. आगे आते हो आप। अब आप ये कहते Yes, हो sir. केस टू। केस टू क्या है? It can go 40 kilometer upstream अब केस टू में ये जाएगी 40 किलोमीटर, जाती है अप स्ट्रीम। yes, sir. ठीक है। And 55 kilometer downstream. एंड 55 किलोमीटर, एंड 55 किलोमीटर ये जाती है डाउन स्ट्रीम। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम इसको लगेगा अप स्ट्रीम में जाने में, और कुछ टाइम लगेगा इसको डाउन स्ट्रीम में जाने का, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 13 hours. अब इसको 13 घंटे लगते हैं, मतलब 13 आवर्स का इसको टाइम लगता है। ठीक है। अब आपने Yes, कहा टाइम इन अप स्ट्रीम होगा आपका डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, और अपॉन में क्या होगा? स्पीड इन अप स्ट्रीम। yes, sir. टाइम इसका डाउन स्ट्रीम में कितना होगा? डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना आपके पास? 13 है। आपने Yes, कहा sir. ठीक है। अब डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितना है? 40 किलोमीटर। अपॉन में कितना आपके पास में? स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी होती है आपकी? x-y। Yes, sir. ठीक है। और प्लस डिस्टेंस जो इसको डाउन स्ट्रीम में लग रहा है वो कितना है? 55 किलोमीटर। और स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी है आपकी? x+y। Yes, sir. ये इज इक्वल्स टू कितना आपके इसमें? 13 है। ठीक है जी। Yes, sir. वही चीज जो आपने पहले की थी, इसे मल्टीप्लाई बाय Hmm. 1 किया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 किया, जिससे कि 1/x-y की जगह आप पुट कर दोगे u, तो 40u, और प्लस में कितना हो गया आपका? 55। वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, sir. ठीक है। अब आपको मैं इसको रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ। अब आप इसके बाद में आर एस अग्रवाल से जितने क्वेश्चन आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं आर एस Yes, sir. अग्रवाल से, आप वो Yes, sir. सारे क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, और आपके जो डाउट्स हैं आप मुझसे जरूर पूछोगे। ठीक है। Okay, sir. मैं भेज रहा हूँ। ओके बेटे। ऑल द Bye, बेस्ट। sir. बाय बेटा।